एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद इंग्लिश। सो चलिए आज हम लोग बात करते हैं डीमर्जर के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सो व्हाट इज डीमर्जर? इसमें हम लोग डीमर्जर के बारे में जानेंगे, देखेंगे। मर्जर के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसका लाइव प्रिंसिपल है। स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ, कार्व आउट, इक्विटी कार्व आउट, ये सारी चीजें हम लोग आज करने वाले हैं विद डायग्राम, विद एवरी कंटेंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज डीमर्जर। तो मर्जर एंड एक्विजिशन, हम लोग मर्जर एक्विजिशन क्या पढ़ते हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन या दो चीजों का साथ में आना, क्या होता है? मर्जर या एक्विजिशन, है ना। एंड दीज आर यूज्ड टू कंबाइन और जॉइन टू और मोर कंपनीज इन वन वेयर either लॉस और रिटेन इट्स आइडेंटिटी। राइट, सिंपल यही है। हमारी एक अपनी आइडेंटिटी खो देती है और एक साथ में आ जाती है, या कभी कभी दोनों ही अपनी आइडेंटिटी साथ में रखती हैं और साथ में आ जाती हैं, मतलब साथ में आना यहाँ पे है। अब नाउ गेस, इफ मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन देन व्हाट इज डीमर्जर? तो डीमर्जर क्या होना चाहिए? नाम से समझ में आ रहा होगा, डीमर्जर। डीमर्जर इज सेपरेशन, ये वाला सेपरेशन नहीं, हाँ जो यहाँ पे दिख रहा है, बट हाँ लगभग ऐसा ही होता है कि जो दो साथ में होते हैं वो हट रहे हैं। डीमर्जर इज अ सेपरेशन। इन मेनी केसेस डीमर्जर हैज बीन इफेक्टिवली यूज्ड टू गेन द वैल्यू। कभी कभी ये सेपरेशन जरूरी होता है, जैसे कि आपकी वैल्यू बढ़ पाए। कभी कभी आप डाउन हो रहे होते हो, कई सारे बिजनेसेस होते हैं। ये डी मर्जर कब होता है? डीमर्जर नॉर्मली तब होता है जब आपके पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उन बिजनेसेस में से कुछ को आपको हटाना है, क्योंकि वो या तो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं या तो आप बहुत बड़ा काम हो गया है, तो आप सेपरेटली चाहते हो कि वो अपना अलग से देखा जाए। राइट, ये आइडिया है डीमर्जर का। सो डीमर्जर कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रांसफर ऑफ अ कंपनी business undertaking to another company. So the source company, that is the merger whose undertaking are being transferred, is called demerged company. अब एक source company होगी जहां से ये टूटेगी, right? तो जहां से ये टूट के दूसरी बन रही है या जहां से थोड़ा जा रहा है, the company whose undertaking are being transferred, जिससे ट्रांसफर हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? demerged company, right? And the another company or other company which is called, often called, नोन एज अ रिजल्टिंग कंपनी। भाई एक कंपनी है, इस कंपनी से टूट के दूसरी कंपनी बनी या दो कंपनी बनी, तो ये हमारी क्या हो गई? डी मर्ज्ड कंपनी, और ये इसकी रिजल्ट है, तो ना ये इसकी रिजल्टिंग कंपनीज हो गई। राइट, सो इट इज लाइक अ पेरेंट सेपरेट इट्स पार्ट, मेक द सब्सिडरी। सिंपल, इट कैन बी डन इन थ्री पॉपुलर वेज, दैट इज स्पिन ऑफ, split off and equity carve out. And guess what, it is really very important for your exam. ये कहीं ना कभी आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे आप नेट मैनेजमेंट से दे रहे हो या कॉमर्स से दे रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दे रहे हो या कोई और आप एग्जाम राइट कर रहे हो, हर जगह आपको ये इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा टॉपिक। सो आइए शुरुआत करते हैं स्पिन ऑफ से रिलेटेड कि भाई स्पिन ऑफ क्या है। When a division or a line of a business end up becoming a separate entity, or like both company has its legal identity, right? यहाँ पे क्या समझ में आया? a division or a line of a business end up becoming a separate entity। तो यहाँ पे डिवीजन ऐसे हो रहा है कि एक अलग दूसरी कंपनी या दूसरी एंटिटी बन रही है, तो दोनों ही अपनी लीगल एंटिटी रख रही हैं। कोई अपनी लीगल आइडेंटिटी खो नहीं रहा, मतलब कोई क्या, यहाँ पे जो पेरेंट है वो अपनी लीगल आइडेंटिटी खो नहीं रहा है। इस डीमर्जर को हम लोग कहते हैं स्पिन ऑफ। क्या कहते हैं? स्पिन ऑफ। इसको आप डायग्राम से अच्छे से समझ पाओगे। अब एक बार ध्यान दो डायग्राम पे, अभी ये लिखने वाले पे नहीं देखो, डायग्राम पे देखो, डायग्राम से ही सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि कंपनी ए है, ये डीमर्जर के पहले है ना, ये कंपनी ए हुआ करती थी, इसका एक बीवरेजेस का बिजनेस है और क्या है, एक हॉस्पिटलिटी का बिजनेस है। तो अलग अलग इनके बिजनेस चल रहे हैं, बट अब इनको क्या करना है? डीमर्ज करना है। बहुत बड़ा काम हो गया होगा या उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया? डीमर्जर में, अब देखो डीमर्ज जब हुआ तो क्या किया, एक कंपनी बी बनाई जिसको बीवरेजेस दे दिया, और कंपनी ए जो खुद की वो था, उसने अपने पास हॉस्पिटलिटी रख लिया। मतलब जो ओरिजिनल जो पेरेंट है उसने अपने पास हॉस्पिटलिटी रख दिया, जो उसने रिजल्टिंग कंपनी बनाई उसको क्या दे दिया? बीवरेजेस दे दिया, जिसका नाम कंपनी बी है। ठीक है, सो फ्रॉम द फिगर गिवन, कंपनी ए यूज्ड टू ऑपरेट टू लाइन ऑफ बिजनेस,
beverages and hospitality. If company A decides to separate all its beverages business in a separate entity, it would be called a spin-off, right? Here both company would exist as a separate legal entity. अब तो दोनों की यहाँ पे अपनी अलग-अलग separate business legal entity है. Hence A would still exist. यहाँ पे ऐसा नहीं कि A ने अपने लाइक दो एक अलग-अलग बिजनेस को बांट दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं उसकी आइडेंटिटी खो जाएगी, उसकी आइडेंटिटी अभी भी बनी रहेगी और साथ ही साथ नई कंपनी भी फॉर्म हो जाएगी, राइट? सो द पेरेंट कंपनी वुड नॉट डिसॉल्व एज अ रिजल्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ द कंसर्न. तो सेपरेशन से कोई डिसॉल्व नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, वो अभी भी एग्जिस्टेंस में है और नई कंपनी भी एग्जिस्टेंस में आ गई है. बात करेंगे स्प्लिट ऑफ के बारे में. स्प्लिट कर दिया, राइट? स्प्लिट ऑफ क्या हो गया? सो इन अदर केसेस अ मर्जर मे वांट टू स्प्लिट इट बिजनेस इनटू द डिफरेंट सेपरेट कंपनीज एंड एंड इट्स एग्जिस्टेंस. यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हो सकता है कभी कभी जो कंपनी है जैसे ए है डिसाइड करती है कि दो अलग अलग अपने दोनों बिजनेस को अलग अलग नए कंपनी के नेम से खोल देगी, जैसे कि बी और सी. मतलब ए की आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी क्योंकि उसने अपना बिजनेस जो है वो डिसॉल्व करके दूसरी अलग अलग कंपनी बना के उसको क्रिएट कर दिया. यहाँ पे देखो ए डिसाइड्स टू क्रिएट टू न्यू कंपनीज बी एंड सी टू give off its hospitality and beverages business respectively. Such arrangement would be called as a split. And it need to be noticed that company A would not come into existence in this case. अब यहाँ पे A का कोई भी existence नहीं रहेगा, वो continue नहीं करेगी. अब इस डायग्राम में देखो आप एक बार ध्यान से देखो इसमें क्या कहा गया है स्प्लिट ऑफ के बारे में. कंपनी ए है बिफोर डीमर्जर उसके पास बीवरेजेस था और हॉस्पिटलिटी था. आफ्टर डीमर्जर मतलब जब स्प्लिट ऑफ हो रहा है ए का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह रहा है. यहाँ पे कंपनी सी बीवरेजेस मिल गई, कंपनी बी को हॉस्पिटलिटी मिल गया. तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ए का नामो निशान खत्म हो गया, जो नई कंपनी हमारे एग्जिस्टेंस में आ गई. इसको हम लोग कहते हैं स्प्लिट ऑफ. अब लास्ट आपका बचता है इक्विटी कार्व आउट. इक्विटी कार्व आउट क्या होता है? व्हेन कंपनी इंस्टेड ऑफ मेकिंग सब्सिडरी सेल्स इट्स बिजनेस द थर्ड पार्टी देन इट इज कॉल्ड एज इक्विटी कार्व आउट. अब यहाँ क्या इक्विटी क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? ओनर ऑफ द फर्म. इक्विटी को अगर हम तीसरी पार्टी को दे देंगे तो मतलब हम अपना एक हिस्सा छोड़ रहे हैं ना, हम अपना ओनरशिप छोड़ रहे हैं. तो हम एक नया सब्सिडरी नया बनाने के बजाय क्या करते हैं? हम अपनी कुछ पोर्शन थर्ड पार्टी को या अपना लाइन ऑफ बिजनेस किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं, बेच देते हैं. इसको कहते हैं इक्विटी कार्व. बिकॉज हम अपना बिजनेस किसी थर्ड पार्टी को देंगे तो उससे क्या होगा? उससे हमको पैसा आ जाए, मतलब मेरी इक्विटी अपनी हमारी लाइक क्या हो गई? हमारी ओनरशिप खत्म हो गई. कंपनी ए you want to sell off its beverages business to an external party. तो उसको ये नहीं करना है कि हम एक नई कंपनी बनाएं, राइट? फिर अपने पास ये हॉस्पिटलिटी वाला रखें, कंपनी बी बनाए उसको बिवरेजेस दे दें. तो ये ना करने के बजाय क्या कर सकते हैं कि हम अपना बिवरेजेस वाला बिजनेस किसी एक्सटर्नल पार्टी को सेल कर देंगे. Hence it may sell some portion of its equity share or equity stake in subsidiary company to the third party or टू स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स. अब यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे वैल्यू इनहेंसमेंट हो, शेयर वैल्यू हाई हो जाए, कभी कभी कंपनी ऐसा कर लेती है. सो दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज इक्विटी कार्व. अब हमको बताओ यहाँ तक चीज क्लियर है? आपने जितनी चीजें पढ़ी को ये चीज क्लियर है? क्लियर मतलब बहुत बढ़िया से. अगर आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा तो कमेंट करके जरूर बताओ. So hence, two important things have been happened. Firstly, an equity carve-out result in infusion of a cash, where spin-off and split-off do not, as a spin-off and split-off do not constitute a sale of external party. ये तो मैंने अभी बताया ना, अपनी एक पोर्शन बेच दिया. जब बेचोगे तो इसका मतलब कैश आ गया. आपको हो सकता हो कैश की जरूरत हो और आप नया बिजनेस नहीं बनाना चाहते हो, मतलब नए नाम से वो नहीं करना चाहते हो, इसीलिए आप थर्ड पार्टी को सेल कर रहे हो. इससे क्या हो गया? आपके पास कैश आ गया. और स्प्लिट ऑफ और स्पिन ऑफ में ये चीज नहीं हो रही थी. सेकेंडली इन दिस केस ए रिमेन द सेम लीगल एंटिटी. अब यहाँ पे उसकी खुद की लीगल एंटिटी अभी भी है. द कार्व आउट यूनिट बी बिकम्स अ पार्ट ऑफ अनदर कंपनी. अब उस जो लाइक बीवरेजेस था मैंने उसको एक अलग नाम दे दिया यूनिट बी. ये बी अब किसी दूसरी कंपनी में का पार्ट अब ये माना जाएगा. इट डज नॉट रिमेन एन इंडिपेंडेंट यूनिट अंडर द गाइडेंस एंड द सपोर्ट ऑफ द पेरेंट कंपनी. अब ये पेरेंट कंपनी का एक तरीके से ये हिस्सा नहीं रहा. थोड़ा सा वैसी बात रहेगी जैसे लड़कियों को सब कहते हैं ना पराया धन पराया धन.
यहाँ पे आप वो एग्जांपल दे देख सकते हो, क्योंकि जब तक तो एक लड़की है तो आप उसके ऊपर पूरा वो करते हो, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, है ना? ऐसे ही होता है। सारे में नहीं होता, बट हाँ मोस्टली ऐसा आप देखने को मिलता है कि हाँ बहुत राइट, पढ़ाया लिखाया, सारा कंट्रोल रखा, ये है वो है सारी चीजें, फिर उसके बाद उसको क्या कर दिया, शादी करके विदा कर दिया। अब इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जहां गई है उनकी इनकी जिम्मेदारी हो जाती है, या तो खुद की अपनी जिम्मेदारी में आ जाती है। राइट, तो यही है यहाँ पे भी केस कि कंपनी ए है, लीगल एंटिटी है, उनका एक कार्ड था जिसको उन्होंने थर्ड पार्टी को दे दिया। अब यहाँ पे इनके गाइडेंस और सपोर्ट में नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी कंपनी ये? क्योंकि वो अब दूसरे का पार्ट हो गया, वो जिस हिसाब से उसमें डिसीजन लेना चाहे, चेंज करना चाहे, वो चेंज कर सकते हैं। राइट नाउ, एडवांटेजेस ऑफ डीमर्जर। अब फायदा क्या है? सो फोकस ऑन अ कोर कंपिटेंसी। भाई कोई भी कंपनी अगर ये डीमर्ज कर रही है तो अपने में मेन फोकस कर सकती है, बिल्कुल करेगी। मैनेजमेंट ऑफ ईच कंपनी बिकम्स अकाउंटेबल फॉर its own financial results, hence increase management accountability। बिल्कुल सही बात है, each company become accountable for its own financial results। भाई जब आप सेपरेट हो गए हो तो आप जो भी काम करोगे वो एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज के लिए करोगे, आप उसके लिए अकाउंटेबल हो जाए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। मैनेजमेंट टू हैव टेंड्स टू हैव मोर कंट्रोल ओवर इट्स ऑपरेशंस। बहुत सिंपल सी बात है, पहले बहुत सारे काम है, बहुत सारे बिजनेसेस है, अलग 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 देखना है। अब आपको फोकस होके सारे ऑपरेशंस पे डिसीजन ले सकते हो, और इससे हमारा मार्केट भी कैपिटलाइज मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज होता है, मतलब मेरी मार्केट वैल्यू सिंपल सिंपल बढ़ जाती है, मेरी मार्केट वर्थ बढ़ जाती है। यही हमारे डीमर्जर के फायदे होते हैं। राइट, आज के लिए हमारी इस क्लास में इतना ही था। होपफुली ये क्लास आपके लिए बेस्ट नॉलेजेबल रही होगी, और होपफुली आप इसको शेयर करोगे। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना। देखना लाइव क्लासेस में जाके, कई सारी लाइव क्लासेस में लेता हूँ, कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। नेट जेआर की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। जस्ट सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।